तो वो शास्त्रों में 2 विश्व युद्ध गाए हुए। एक विश्व युद्ध गाया हुआ महाभारी महाभारत विश्व युद्ध, उसका नाम महाभारत क्यों पड़ा? क्योंकि जो भारत है ना, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला, ज्ञान की रोशनी में ही सदा रत रहने वाला। जो शिव बाप MD आता है ना इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर स्वर्ग बनाने के लिए, तो वो क्या करता है? बस उसकी बताई हुई बातों में ही रत रहता है। सारा पेट का धंधा भी छोड़ देगा, सगे संबंधियों को भी छोड़ देगा, सब कुछ भूल जाता। क्या? एक शिव दूसरा है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, या एक शिव दूसरा न कोई है? हाँ, शिव आकर के बताते हैं कि तेरी बुद्धि में तू बाबा भी कहेगा ना तो तेरी बुद्धि में बिंदी ही याद आवेगी, ग्रैंडफादर वो नहीं याद आवेगा। क्योंकि मैं तो ग्रैंडफादर बनता ही नहीं, न ग्रैंडफादर बनता हूं, न माता, न ऐसे दूसरा संबंध कोई बनता है। मैं तो इस सृष्टि पर आता हूं तो आत्माओं का बाप हूं, क्या? परम पिता हूं। मुझे परम माता भी नहीं कह सकते। हाँ, जिसे मैं प्रवेश करता हूं उसको माता बनाता हूं, उसका नाम देता हूं ब्रह्मा। और ब्रह्मा कोई एक अम्मा नहीं, क्या? ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए जाते हैं। 4 मुख तो बहुत प्रसिद्ध है। सारा संसार चौमुखी ब्रह्मा को देखता है। तो 5 आत्माएं हैं, उनमें से एक आदम के तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके पार्ट बजाता है। क्या? जब से आता है तब से लेकर अंत तक। तो जिसमें मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है उस आत्मा को तो संग का रंग अच्छा लगेगा नहीं। सवाल पैदा होता है, तो क्या ये तो पार्शलिटी हो गई कि बड़े बच्चे को ज्यादा दे दिया और छोटे बच्चों को, बाद में पैदा होने वालों को, बाद में जिनको स्मृति आई बाप की, बाप के बच्चे बने, बाप के ऊपर निश्चय हुआ, तो उनको थोड़ा दे दिया? नहीं, वो भी नियम बनाया हुआ है। चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे मझले बच्चे हो, जो मुझे जितना याद करेगा उतना मैं उसके साथ। याद नहीं करेगा तो भले मैं प्रवेश हूं, परमानेंट भी प्रवेश हूं, तो भी साथ का अनुभव भी नहीं और साथ रहने से फायदा भी महसूस नहीं करेगा। तो पार्शलिटी हुई? नहीं हुई। तो वो शिव मैनेजिंग डायरेक्टर षष्ठी रूपी रंगमंच का ऐसा है। तो वो फिर आनंद मनाना पसंद तो नहीं करता, लेकिन इस षष्ठी पर आता है तो शांत रहता है, क्योंकि शांति धाम से आया है। तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं, अव्वल नंबर से लेकर के क्या लास्ट नंबर तक भी, अव्वल नंबर आदम, तो उनको नंबरवार पावरफुल बैटरी बना देता है। कैसी? कोई छोटी बैटरी, कोई बड़ी बैटरी,
कोई में ज्यादा पावर भर जाती, कोई में कम पावर भरती। तो आदम में इतनी पावर आती है कि वो जन्म जन्मांतर उस हेवनली गॉडफादर के बनाए हुए संविधान के आधार पर शूटिंग पीरियड में चलती है, प्रयास करके, पुरुषार्थ करके, तो जन्म जन्मांतर राजा बनती है। क्यों? क्योंकि वो आकर के सिखाता है ये राजयोग। क्या दूसरे धर्मों में राजाएं हुए कि नहीं हुए? तो लेकिन उनको नहीं सिखाता है वो, उनको राजाई निराकार से मिलती भी नहीं है। वो निराकार को धर्म पिताएं तो याद करने की कोशिश करते हैं क्या, लेकिन वो धर्म पिताएं आते ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर बाद में है? तो पहले पहचानेंगे? पहले नहीं पहचानते। पहले देव आत्माएं पहचान लेती है। क्या उन देव आत्माओं में भी जो बड़े से बड़ा देवता है, महादेव कहा जाता है, वो पहचानता है क्या? लेकिन ऐसे भी नहीं कि महादेव का पार्ट महान देव बजाता है, नहीं। वो शिव कहता है मैं प्रवेश करके क्या महादेव का भी पार्ट बजाता हूं। कहते हैं देव देव महादेव, लेकिन वो भी मैं हूं क्या? वो तो तमो प्रधान है, वो क्या महादेव हो जाएगा? एकदम हो जाएगा? पुरुषार्थ करेगा तो पुरुषार्थ करने के बाद हो सकता है।